डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है 22 मई 2022 संडे यानी कि रविवार के दैनिक राशिफल के बारे में। ये एक बहुत ही सामान्य सा ज्योतिषीय विश्लेषण होता है। आपकी गाइडेंस के लिए राशिफल दिया जाता है और आपकी सुविधा के लिए यह राशिफल एक दिन पहले प्रदर्शित होता है। दैनिक राशिफल की तरफ हम अवश्य चलेंगे, लेकिन एक बार उससे पहले दिन के पंचांग पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। 22 मई 2022 का पंचांग इस तरह से है। तिथि रहेगी सप्तमी, नक्षत्र रहेगा धनिष्ठा, योग रहेगा इंद्र, करण रहेगा बाव और वार रहेगा रविवार और कृष्ण पक्ष चल रहा है। सूर्य देवता 5:28 AM पर उदय होंगे और अस्त होंगे 7:09 PM पर। चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे और उनका नक्षत्र रहेगा धनिष्ठा और सूर्य देवता वृषभ में रहेंगे, उनका नक्षत्र रहेगा कृतिका। कुछ विशेष मुहूर्तों की बात करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:05 AM से 4:47 AM। अभिजीत मुहूर्त 11:51 AM से 12:46 PM और अमृत काल 12:48 PM से 2:21 PM तक। अशुभ मुहूर्त राहु काल 5:27 PM से 7:09 PM और गुलिक काल 3:44 PM से 5:27 PM तक। इन दोनों ही अशुभ मुहूर्त में यदि घर से निकलना है तो सूर्य चालीसा का एक बार पाठ करके ही घर से निकलिएगा। तो ये था पंचांग। चलेंगे राशिफल पर। शुरुआत करेंगे मेष के साथ। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला सा दिख रहा है। एक तो मुझे ये लग रहा है कि आप बहुत एग्जॉस्टेड हो गए हैं। एग्जॉस्टेड मतलब कि थक गए हैं, मेंटली फिजिकली दोनों ही तरह से। इसीलिए थोड़ा सा आपको अपने लिए एक रिलैक्सेशन वाला समय निकालना होगा। साथ ही में कोई ना कोई नकारात्मकता इस समय आपको घेरे हुए है जिससे आप निकल नहीं पा रहे। बहुत निकलना चाह रहे हैं, आपकी तरफ से भी एफर्ट्स होते हैं, लेकिन उस नकारात्मकता से निकल नहीं पा रहे। थोड़ा अकेला भी आप अपनी लाइफ में अपने आप को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपको यही लगता है कि, जो कि शायद सही भी है, कि आपको कोई समझ नहीं पा रहा। और इस कारण से भी आज का दिन थोड़ा सा आपके लिए नेगेटिव जाता हुआ दिख रहा है। एक भावों का, एक इमोशंस का आज एक आपके अंदर सागर सा दौड़ेगा। इतने सारे इमोशंस रहेंगे कि आप खुद ही समझ नहीं पाएंगे। और थोड़ा गुस्सा भी आज ज़्यादा रहेगा। एक्चुअली गुस्सा नहीं है, आपके अंदर एक एनर्जी है जो आप ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे और वो जाके एक फ्रस्ट्रेशन में, एक गुस्से में निकलेगी। तो दिन तो थोड़ा सा आपका ज़्यादा नेगेटिव साइड पे ही जा रहा है। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि सुबह सुबह भगवान में ध्यान लगाइए और थोड़ी फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए। मेष राशि के जातकों के साथ मैंने ये बहुत बार देखा है और मैं एडवाइस भी करता हूँ। जब भी मेरे पास कोई कंसल्टेशन आती है मेष लग्न की, मेष राशि की, प्रमुखतः मैं लग्न से देखता हूँ, जब पर्सनल कंसल्टेशन देता हूँ तो उनको मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप एक्सरसाइज कभी बंद मत कीजिएगा। और मेरे को कई लोगों से उसका बहुत पॉजिटिव फीडबैक आया है, क्योंकि मेष के अंदर जो एनर्जी होती है, यदि वो यूटिलाइज नहीं होती तो बहुत प्रॉब्लम होती है उनको। जो लोग जॉब करते हैं, यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, यदि आप सक्सेस चाहते हैं, तो आपको लीडरशिप क्वालिटी दिखानी पड़ेगी, जिसकी आप में कमी तो नहीं है, लेकिन वो उभर के सामने नहीं आ पा रही आजकल। जहाँ तक बिजनेस की बात है, अच्छा दिन है, बहुत अच्छा दिन है। बस एक चीज़ कहूँगा कि अपने आसपास के लोगों पर थोड़ा कम विश्वास कीजिएगा, आज भी और आने वाले समय में भी। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अच्छा दिन है, लेकिन आपकी लॉयल्टी का टेस्ट हो सकता है, थोड़ा सा बच के रहिएगा। वैवाहिक जीवन में मैं यही कहूँगा कि एक दूसरे को समझने का जितना प्रयास करेंगे आज, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। जो भी मन में अनिश्चितता चल रही है वो इसलिए हो रही है कि एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं ढंग से। स्टूडेंट्स के लिए दिन ठीक ठाक है, थोड़ा जल्दबाजी रहेगी, थोड़ा बच के रहिएगा इस जल्दबाजी से। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट से संबंधित रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है। तो जो लोग जॉब करते हैं, थोड़ा सा आज कंसंट्रेशन लेवल बढ़ा के रखिएगा, क्योंकि काम का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहेगा। आपके लिए उपाय यह है कि सूर्य देवता को जल अर्पण कीजिए और जल अर्पण करते हुए उस जल में कुछ, जब जल अर्पण करने से पहले उस जल में कुछ चंदन के तेल की बूंदें डाल लीजिएगा
और जल अर्पण करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप कीजिएगा। शुभ अंक है आपका 3, शुभ कलर है आपका येलो और भाग्य प्रतिशत है 60%। चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। आज का दिन आपके लिए अच्छा है। बस एक चीज़ कहूँगा कि थोड़ी क्रिएटिविटी अपने लाइफ में लाई है और कभी कभी आपको आगे बढ़ने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ती है। इस बात को भी समझिए और एक्सेप्ट कीजिए। ऐसा लग रहा है हर चीज़ अकेले ही करना चाह रहे हैं और इसीलिए कई जगह पे रुक भी जाते हैं आगे। कोई बड़ा निर्णय लेना है तो उसमें तभी आगे बढ़िएगा जब आपको पूरी क्लैरिटी हो। थोड़ा सा अपने आप से आज प्यार कीजिएगा। सेल्फ लव का दिन है आज। जितना अपने आप को खुश कर सकते हैं, अपने लिए कुछ स्पेशल कर सकते हैं, उतना आपके लिए दिन अच्छा रहेगा। वैसे दिन आज का बहुत अच्छा है, भाग्य का साथ मिलेगा। नवामसा देख रहा हूँ, नवामसा में बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। ऊर्जा भी बहुत अच्छी रहेगी। उस ऊर्जा को भी आपने किसी अच्छी जगह पे लगाना है। जो लोग जॉब करते हैं, आपसे मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि अचानक से धन लाभ हो सकता है आज आपके करियर में। या तो इंसेंटिव बढ़ सकता है या कुछ एरियर में था पैसा रुका हुआ था, उसके बारे में कुछ आपको अच्छा सुनने को मिल सकता है। अब संडे है, कई लोग नहीं जाते जॉब, लेकिन कई लोग जाते भी हैं, तो हो सकता है उनके साथ कुछ अच्छा आज पैसों के संबंध में हो जाए। जहाँ तक बिजनेस की बात है, थोड़े कड़े निर्णय लेने का दिन है आज। थोड़ा आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। लव लाइफ के हिसाब से यही कहूँगा कि दिन अच्छा है और आज रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए भी दिन बहुत अच्छा है, पॉजिटिव दिन है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि आपको कोई निर्णय लेना है लेकिन आप ले नहीं पा रहे और उस निर्णय को आप अपने लाइफ पार्टनर से भी शेयर नहीं कर पा रहे। अब ऐसी किस दुविधा में आप फंसे हुए हैं, थोड़ा सा आपको इस पे काम करना होगा। जो भी है अपने लाइफ पार्टनर से डिस्कस ज़रूर कीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए यही कहूँगा कि अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल कीजिएगा, तभी आगे बढ़ पाएंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, एसिडिटी की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, तो मैंने कहा ही था कि भाग्य तो अच्छा है आज आपका और सर्वाष्टक ने वो कंफर्म कर दिया। उपाय है, सूर्य देवता को जल अर्पण करें, उस जल में कुछ चंदन का पाउडर मिला लें और जल अर्पण करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। शुभ अंक है आपका 3, कलर है आपका येलो, भाग्य प्रतिशत है 80%। चलते हैं जेमिनाई यानी कि मिथुन की तरफ। दिन ठीक ठाक है आज का। अपनी बुद्धिमत्ता का बहुत अच्छा प्रयोग कर पाएंगे, डिसाइसिव रहेंगे, अपने आइडियाज़ को सही जगह पर इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। कभी कभी इम्पल्सिव हो सकते हैं, मतलब कि अचानक से कोई निर्णय ले लेंगे जो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा। किसी नए व्यक्ति पर भरोसा ना करें, वो आपके विरुद्ध जा सकता है। थोड़ी जल्दबाजी रहेगी आज कई चीज़ों में, और ये जो जल्दबाजी है ये आपके लिए कई जगह पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। कोई चीज़ है जो डिले हो रही है और आज भी वो डिले होगी और वो थोड़ा सा आपको फ्रस्ट्रेट ज़्यादा करेगी। दिन के अंतिम भाग में थोड़ा रिलैक्स रहने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि किसी नेगेटिव थॉट में एक बार घुस गए तो फिर पूरी रात वही चीज़ें माइंड में आती रहेंगी और आपकी नींद भी डिस्टर्ब होगी। जो लोग जॉब करते हैं, शायद आपको एक मेंटर चाहिए, शायद आपको एक गाइडेंस चाहिए आगे बढ़ने के लिए। वो गाइडेंस आपको खुद ही ढूंढनी पड़ेगी, कोई अपने आप चल के आपको कोई राय देने नहीं आने वाला। जहाँ तक बिज़नेस की बात है, ठीक ठाक दिन है। आप बहुत सौम्य हैं, मतलब कि अथॉरिटी शायद नहीं रही आपके अंदर पिछले कुछ दिनों से, और यदि चाहते हैं कि बिज़नेस आगे बढ़े तो थोड़ा आपको अपने अंदर अथॉरिटी लानी पड़ेगी। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल कीजिएगा। आज आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा रह सकती है और अपने पार्टनर को छोड़कर किसी और से ज़्यादा फ्लर्ट मत कीजिएगा, क्योंकि वो चीज़ आपके, भले हेल्दी फ्लर्टिंग वो भी मत कीजिएगा, आपके विरुद्ध जाएगी आज। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, आज का दिन ठीक ठाक है। अपने वैवाहिक जीवन को आगे कैसे लेके जाना है वो अपने लाइफ पार्टनर से आज डिस्कस कीजिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, इंटेलिजेंस का बहुत अच्छा प्रयोग कर पाएंगे और रिटेंशन पावर अच्छा रहेगा। सेहत के हिसाब से आपको स्लीप डिसऑर्डर्स और पैरों से संबंधित कोई प्रॉब्लम तंग करेगी। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, 8वां स्थान अत्यंत बली है, तो कोई डिसीजन लेने में आज आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। आपके लिए उपाय यह है कि आपको सूर्य देवता को जल अर्पण करना है। जब जल अर्पण करेंगे तो उसमें कुछ जौ के दाने डाल दीजिएगा और महामृत्युंजय का आपको जाप करना है जल अर्पण करते हुए। शुभ अंक है 1, कलर है आपका ब्लैक, भाग्य प्रतिशत है 75%। चलते हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि की तरफ। आज कोई इच्छा पूरी हो सकती है। नवामसा में इच्छा पूर्ति का बहुत स्ट्रॉन्ग योग है। कोई मुश्किल चल रही थी लाइफ में, उसका अंत हो सकता है। मैं आपसे ये कहूँगा कि जो भी चेंजेस हैं उनको एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करना शुरू कर दीजिए। थोड़ा बचपना आज आपके अंदर रहेगा
और ये बचपना भी कभी कभी रहना ही चाहिए। ये अगर हट गया व्यक्ति के अंदर से तो व्यक्ति एक नीरस जीवन जीना शुरू कर देता है। हल्का सा बचपना हर व्यक्ति में होता ही है और होना भी चाहिए। आज अपने कंपिटिटर्स पर बहुत भारी पड़ेंगे। आज आपसे कोई उलझेगा तो उसकी ही गलती होगी, क्योंकि वो किसी भी तरह की लड़ाई हो आज आप उसमें विजय होंगे। दिन का जो अंतिम समय है वहाँ पर ओवर सेंसिटिव रहेंगे। एक होता है सेंसिटिव, एक होता है ओवर सेंसिटिव। तो आप ओवर सेंसिटिव रहेंगे, छोटी छोटी बातें चुभेंगी, बहुत इमोशनल रहेंगे। तो थोड़ा सा आपको उस समय अपने भावों पर, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना है। करियर पे चलते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, दिन ठीक है। अपनी काइंडनेस का, अपने अच्छे नेचर का लोगों को फ़ायदा ना उठाने दें, जो कि हो रहा है। आपके अच्छेपन का लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और ये शायद थोड़ा बहुत आपको भी पता है, लेकिन आपका नेचर ही ऐसा है कि आप कुछ उस पर रिएक्ट नहीं करते। जहाँ तक बिज़नेस की बात है, दिन ठीक ठाक है। यदि आपके बिज़नेस में आपकी अथॉरिटी कम हो गई थी, कुछ कभी कभी होता है कि या तो पार्टनरशिप में काम होता है, या इवन कभी कभी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी बात नहीं सुनते। अगर ऐसा हो गया था तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए आज का दिन सबसे उपयुक्त है। लव लाइफ पे चलते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में है, अट्रैक्शन बना रहेगा, एक दूसरे के प्रति आकर्षण बना रहेगा, अच्छा दिन है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम है, दूरी रहेगी एक दूसरे के बीच में, एक दूसरे के प्रति थोड़े कटु शब्द बोले जाएंगे, और ये थोड़ा सा दिन आज का वैवाहिक जीवन के लिए नकारात्मक है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आगे बढ़ना तो चाहेंगे लेकिन समझ नहीं आ रहा इस समय आगे बढ़ें कैसे, तो ये चीज़ आपको परेशान करेगी। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको एंग्जाइटी की प्रॉब्लम और ब्लड डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 7वां स्थान अत्यंत बली है। नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे थे तो अभी थोड़ा सा, कम से कम 2-3 हफ्ते रुक जाइएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको सूर्य देवता को जल अर्पण करना है। जल अर्पण करेंगे उस समय उसमें कुछ गाय के दूध की बूंदे डाल लीजिएगा और जल अर्पण करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप कीजिएगा। शुभ अंक है 1, कलर है येलो, भाग्य प्रतिशत है 75%। चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक सा है। कुछ निर्णय लेने में प्रॉब्लम हो रही है ऐसा लग रहा है, काफ़ी निर्णय लेने हैं और उन निर्णयों को लेकर आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं। एक बैलेंस नहीं दिख रहा लाइफ में। मुझे ये लग रहा है कि इस समय निर्णय लेने का समय आपका जो है वो टाइमिंग जो है वो सही नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है हमें कोई निर्णय लेना होता है लेकिन समय सही नहीं होता, इसलिए हमें समझ नहीं आता, और जब समय सही हो जाता है अपने आप हम सही निर्णय भी ले लेते हैं। इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऐसा लग रहा है कि आने वाले 2-3 दिनों में आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं, उनके लिए तैयार रहिएगा। अपनी इच्छाओं पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। हर तरह की उन इच्छाओं के भाव में बहकर अपना ही नुकसान ज़्यादातर करवाते हैं, आपको भी पता है ये चीज़। थोड़ा सा इस पर काम कीजिए। आज लाभ प्राप्ति का दिन है, जो कि नवामसा में लाभ प्राप्ति का योग है, तो उस हिसाब से तो कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त होगा। जहाँ तक करियर की बात है, जो लोग जॉब करते हैं, यदि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी कार्य क्षेत्र में, उनका आज निदान हो सकता है और वो आपके किसी कलीग के द्वारा होगा, उसकी सहायता से। जहाँ तक बिजनेस की बात है, बहुत अच्छा दिन है। मैनेजमेंट संबंधित कुछ बिजनेस है आपका, तो आज लाभ होगा। बिजनेस में आपका भाग्य आज बहुत साथ देने वाला है। यदि संडे को भी बिजनेस करते हैं तो दिन अच्छा रहेगा। लव लाइफ पे चलते हैं। अच्छा दिन है, लेकिन ये कहूँगा कि थोड़ा अपने पार्टनर को समझने की कोशिश कीजिए, उनकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश कीजिए। वैवाहिक जीवन में दिन ठीक है, लेकिन जब बात करते हैं अपने लाइफ पार्टनर से, स्पेशली जब किसी और के सामने होते हैं, तो थोड़ा ग्रेस मेंटेन करके रखिए, थोड़ा एक लेवल मेंटेन करके रखिए। कभी कभी ऐसी बातें बोल देते हैं जो शायद लोगों के सामने नहीं बोलनी चाहिए, और ये मैंने कहा आप जानबूझ के करते हैं, हो जाता है। थोड़ा सा इस पर काम कीजिए। स्टूडेंट्स बहुत इमोशनल रहेंगे, इसलिए स्टडी पर थोड़ा ध्यान कम लगेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, लोअर बॉडी में दर्द रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 6ठा स्थान अत्यंत बली है, तो थोड़ी चिंताएं दिन के अंतिम भाग में ज़्यादा रहेंगी। आपके लिए उपाय है सूर्य देवता को जल अर्पण करें। जब जल अर्पण करेंगे उससे पहले उसमें कुछ गुलाब जल की बूंदें डाल लें और जल अर्पण करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। शुभ अंक है आपका 5, शुभ कलर है आपका पिंक, भाग्य प्रतिशत है 65%। चलते हैं वर्गो यानी कि कन्या राशि की तरफ। पुरानी बातों में ज़्यादा मत जाइएगा, वरना पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि उसी चीज़ में खोए रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि नेगेटिव चीज़ों में ही जाएंगे,
कभी कभी पुरानी अच्छी यादें भी होती हैं, लेकिन होता क्या है, जब हम उनमें जीना स्टार्ट कर देते हैं तो उसके साथ भले ही पॉजिटिव चीज़ें हम सोच रहे हैं, लेकिन नेगेटिव चीज़ें अपने आप ही जुड़ जाती हैं। तो पुरानी चीज़ों में आज जाना ही नहीं है आपको। आज ना ही ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचना है, ना ही ज़्यादा पास्ट के बारे में। आज में रहिएगा, प्रेजेंट में रहिएगा, क्योंकि दिन आपका अच्छा है। दिन को यदि उपयोग करना है तो आपको प्रेजेंट में रहना पड़ेगा। जैसा आप सोच रहे थे आज कुछ ना कुछ कार्य वैसा आपका हो सकता है। आपसे मैं यही कहूँगा कि आप रिसेंटली क्या हो रहा है आपके साथ कि आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में भी सोच रहे हैं। अरे अगर ऐसा नहीं हुआ तो कैसा हो जाएगा, अगर मेरा ये लॉस हो गया, अगर उसने मुझे छोड़ दिया, ये सब चीज़ें बहुत चल रही हैं कि ये हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा। देखिए लाइफ में बहुत कुछ अनिश्चित होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन लाइफ की एक जर्नी भी होती है, उसको भी इंजॉय करना चाहिए। अच्छा होगा बुरा होगा वो बात की बात है। पहले ही सोच कर अपने आप को नकारात्मक कर लेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। दिन के मध्य भाग के बाद का समय आपके लिए बहुत अच्छा है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो सकता है। थोड़ा सा जब लोगों से बात करें तो उसमें थोड़ी मैच्योरिटी लाइए, क्योंकि होता क्या है कि आप सही बातें बोलते हैं लेकिन आपके जो भाव होते हैं वो मैच्योर नहीं होते, और इसके कारण लोग आपको सीरियसली नहीं लेते। जहाँ तक जॉब की बात है, दिन ठीक ठाक है, कुछ पैसों का काम अटक रहा था कार्य क्षेत्र में, एरियर्स रुके हुए थे, कुछ ऐसा कुछ भी था, तो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। वैसे संडे है, कई लोगों के ऑफिस बंद भी होते हैं, कई लोगों के खुले भी होते हैं, तो जो लोग काम करते हैं संडे को उनके लिए यह चीज़ है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, दिन ठीक रहेगा। यदि आप फैशन से जुड़ा कुछ बिजनेस करते हैं, आज का दिन लाभकारी है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, आपको थोड़े एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे अपने पार्टनर को आज खुश करने के लिए, तभी चीज़ें थोड़ी आने वाले दिनों में स्टेबल रहेगी, और आज भी, क्योंकि उनको शायद लग रहा है कि आपके एफर्ट्स कम हैं। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, थोड़ा अपने लाइफ से कंटेंट रहना सीखिए, इधर उधर थोड़ा ध्यान भटकाना कम कीजिए, तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि अपनी क्रिएटिव एनर्जी को और यूटिलाइज कीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। सेहत के हिसाब से नसों से संबंधित रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक की जहाँ तक बात है, आपका 5वां स्थान अत्यंत बली है। थोड़ा सा रीडिंग करेंगे आज किसी भी चीज़ में तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए उपाय है सूर्य देवता को जल अर्पण करें। जब जल अर्पण कर लेंगे या करते हुए उसमें कुछ दूध की बूंदें डालें, गाय के शुद्ध दूध की, और जब जल अर्पण कर रहे होंगे तो ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। शुभ अंक है 5, कलर है ब्लैक, भाग्य प्रतिशत है 80%। अब चलते हैं लिब्रा यानी कि तुला की तरफ। कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं बार बार, और ये शायद थोड़ा बहुत आपको भी पता है, फिर भी आप जाग नहीं रहे। क्या एग्जैक्टली ऐसा कारण है कि आप में एक बहुत ही ज़्यादा लेड बैक एटीट्यूड आ गया है। हो सकता है पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हुई हो, जो भी है इस चीज़ पे थोड़ा काम कीजिए। आप बहुत नेगेटिव सोच लेते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर कुछ स्टार्ट करते हैं तो बहुत नेगेटिव आपकी सोच हो जाती है, पहले ही सोच लेते हैं कि ये काम नहीं बनेगा। मुझे लग रहा है कि मन में बहुत सारे भाव चल रहे हैं जिसको आप व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को किसी से ओपन अप नहीं हो पा रहे, कर पा रहे अपने आप को। कभी कभी ऐसा होता है, इसमें कुछ गलत नहीं है। कभी कभी होता है कि हमें ये लगता है कि भाई हमारी प्रॉब्लम को कोई समझ ही नहीं सकता, इसलिए उसको हम अपने तक रखते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। कभी भी प्रॉब्लम में आए तो किसी ना किसी व्यक्ति को जो आपसे बहुत क्लोज हो, जो आपको लगता है कि आपको थोड़ा बहुत तो समझेगा, उनसे डिस्कस कीजिएगा। थोड़ा अंतर्मुखी तो आप रहेंगे ही, लेकिन मैं ये कहूँगा कि थोड़ा मेडिटेशन पर, पूजा पाठ पर थोड़ा ध्यान लगाएंगे तो जो भी प्रॉब्लम चल रही है इनमें से भी आप थोड़ा बहुत बाहर आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे। आज नवामसा कुंडली देख रहा हूँ मैं, स्पेशली उसमें भी यही लग रहा है कि बार बार एक ही चीज़ चले जा रही है मन में, जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय सिर्फ बढ़ाए ही जा रही है। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, दिन ठीक ठाक है। यदि एजुकेशन फील्ड में कुछ करते हैं या फिर मार्केटिंग फील्ड में कुछ करते हैं तो आज का दिन अच्छा रहेगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, थोड़ा एग्रेसिव रहेंगे आज, इसके कारण थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, बहुत यहाँ पे भी सोच विचार चल रहा है। साफ सब पता चल रहा है कि इतना कुछ उल्टा सीधा सोच रहे हैं जो आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, कुछ अचीव करना चाहते थे, कुछ अच्छा एज अ कपल आप चाहते थे कि आपको मिले, आपको कुछ प्राप्त हो, उस चीज़ की प्राप्ति आज आपको 100% हो सकती है। अच्छा दिन है वैवाहिक जीवन के लिए। स्टूडेंट्स से मैं यही कहूँगा कि थोड़ा अपने इमोशंस पर कंट्रोल कीजिए। इमोशंस बहुत ज़्यादा आते हैं जब आते हैं तो, और उन पर कंट्रोल बिल्कुल नहीं कर पाते।
जहाँ तक सेहत की बात है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका चौथा स्थान अत्यंत बली है, तो साफ पता चल रहा है कि आज इमोशंस तो आपके कंट्रोल से थोड़ा बाहर ही रहने वाले हैं। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। उपाय कर लीजिएगा। उपाय है आपको सूर्य देवता को जल अर्पण करना है। जब जल अर्पण करेंगे तो उसमें कुछ चंदन के तेल की बूंदें डालकर ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 9, कलर ग्रे, भाग्य प्रतिशत है 60%। चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। बार बार मन में ये लगेगा कि मैं कहीं फंस गई हूँ। अपने आप को एक फंसी हुई सिचुएशन में पाएंगे, मतलब कि आपको ये लग रहा है कि आप जीवन अपने आप जी ही नहीं पा रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज़ गलत है, पर ये चीज़ पूरी तरह सही नहीं है। होता है लाइफ में, हमारी लाइफ में कई बंधन होते हैं, कई कर्तव्य होते हैं, उसमें कभी कभी अपने आप को हम बंधा हुआ पाते हैं, नो डाउट। बट आप इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा एग्जैजरेट कर रहे हैं। ऐसा इतना सीरियस नहीं है जितना आपके साथ हो गया है, आपको लग रहा है। थोड़ा सा इस पर सोच विचार कीजिएगा। बहुत एक्सट्रीम लेवल पर चले जाते हैं जब इस तरह की सोच आप करते हैं। कई जगह पर गलत काम गलत समय पर कर देते हैं, या कहिए सही काम गलत समय पर कर देते हैं। आपकी लाइफ में पिछले कुछ समय में टाइमिंग का आप ख्याल नहीं रख रहे। कहीं किसी जगह पे कुछ गलत बोल देना, कुछ गलत कर देना, कुछ गलत निर्णय गलत समय पर ले लेना, तो इन सब चीज़ों का यानी कि टाइमिंग का आपको अपने लाइफ में आने वाले समय में और आज भी बहुत ध्यान रखना होगा। मेडिटेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बहुत मेडिटेशन शुरू कर दीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। शाम के समय के बाद थोड़ा इमोशंस बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगे, अचानक से होगा ये एकदम से, और ये चीज़ भी थोड़ी आज आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। शायद ऐसा लग रहा है मुझे कि करियर को लेकर थोड़े परेशान हैं, क्योंकि नवामसा देख रहा हूँ, उसमें 10वें भाव के स्वामी का थोड़ा रोल इस तरह से मुझे लग रहा है कि आजकल थोड़ा करियर को लेकर परेशान है। पैसों की शायद बात नहीं है, लेकिन मे बी प्रमोशन की बात है, मे बी जॉब सेटिस्फेक्शन की बात है, जो भी है वो थोड़ा आपको हर जगह पे परेशान कर रही है। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, यदि आपको आगे बढ़ना है तो थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा अपने व्यक्तित्व में, अपनी नॉलेज में भी, तभी आगे बढ़ पाएंगे। बिजनेस के लिए अत्यंत शुभ दिन है, बहुत अच्छा दिन है बिजनेस के लिए, लाभ होगा आज। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा अपने कनेक्शन पर, अपने कम्युनिकेशन पे और काम करना है, तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। वैवाहिक जीवन आज का अच्छा नहीं है, थोड़ी दूरियां रहेंगी, फिजिकल तौर पर, मेंटल, इमोशनल, हर तौर पर। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, कंफर्ट जोन से निकलिए, अपनी एनर्जी को थोड़ा इम्प्रूव कीजिए, उसको थोड़ा क्लियर कीजिए, अपने माइंडसेट को थोड़ा क्लियर कीजिए। जहाँ तक सेहत की बात है, लोअर बैक में दर्द रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका तीसरा स्थान अत्यंत बली है। अपने कम्युनिकेशन पे आपको हर तरफ से आज काम करना होगा। आपके लिए उपाय है कि सूर्य देवता को जल अर्पण करना है, और जब जल अर्पण कर रहे होंगे उससे पहले उसमें कुछ चावल के दाने डाल लीजिएगा, और जल अर्पण करते हुए ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा। शुभ अंक है 7, शुभ कलर है व्हाइट, भाग्य प्रतिशत है 70%। चलते हैं धनु यानी कि सेजिटेरियस की तरफ। दिन अच्छा है आज का दिन आपके लिए अच्छा है। कुछ ना कुछ अच्छा आज हो सकता है, भले ही आज ना हो वो चीज़, लेकिन एक आपको संकेत मिल जाएगा कि हाँ भाई आने वाले 2-3 दिन में कुछ पॉजिटिव हो सकता है। आपसे मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं कभी कभी किसी के ऊपर, इमोशनली कहिए और किसी और तरह से कहिए, और फिर वो चीज़ आपको ही खलती है। तो ऐसी नौबत ही ना आने दे जहाँ पे आप किसी और के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। आपको लोगों के मोटिव समझ नहीं आते, लोग आपके पास क्यों आते हैं, लोग आपसे क्यों जुड़ते हैं, आपका फ़ायदा उठाते हैं फिर निकल जाते हैं। पहले लोगों के मोटिव जानने की कोशिश किया कीजिए, फिर उनको अपने लाइफ में एंट्री दिया कीजिए, क्योंकि ये चीज़ रिसेंटली हो रही है आपके साथ, पहले भी हुई है और आगे भी शायद होती रहेगी अगर आपने कंट्रोल नहीं किया। कुछ भी बड़ा करना है तो पहले उसकी टाइमिंग देख लीजिएगा, किसी से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है तो भी स्वभाव देख लीजिएगा सामने वाले व्यक्ति का, क्योंकि आज टाइमिंग का खेल रहेगा पूरे दिन। गलत समय पे आपने कुछ कर दिया तो वो चीज़ आपके लिए बिगड़ जाएगी। कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे तो और अच्छा रहेगा। पैसों के संबंध में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो उसका सॉल्यूशन मिल सकता है। जहाँ तक करियर की बात है, थोड़े रेस्टलेस रहेंगे अपने कार्य क्षेत्र में, अजीब अजीब से थॉट्स आएंगे जो थोड़ा सा परेशान आपको कर सकते हैं। बिजनेस के लिए यही कहूँगा कि थोड़ी स्टेबिलिटी की आपको ज़रूरत है, और वो स्टेबिलिटी आप खुद ही ला सकते हैं, कोई और या किसी और से एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा। जो भी स्टेबिलिटी लानी है आपको अपने बिजनेस में, उस पर आज काम कीजिएगा। लव लाइफ पे चलते हैं। लव लाइफ में भी मुझे यही दिख रहा है कि स्टेबिलिटी की कमी है, और वो स्टेबिलिटी की कमी आप ही पूरी कर सकते हैं। थोड़ा बहुत
अपने लव लाइफ में स्टेबिलिटी लानी है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, यहाँ पे कुछ नयापन आपको लाना पड़ेगा। किसी नई जगह पे आज घूमिएगा, कुछ नया खाइएगा एज अ कपल, एज अ हस्बैंड वाइफ, क्योंकि कुछ भी नया नहीं हो रहा और चीज़ें और फ्रस्ट्रेट करती जा रही हैं। कभी कभी कुछ नया अचानक से कर लेना चाहिए, स्पॉन्टेनियस। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा सीरियस रहेंगे आप, सीरियस के साथ साथ थोड़ा नेगेटिव भी सोचना शुरू कर देंगे। ये चीज़ थोड़ी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। सेहत के हिसाब से आंखों से संबंधित रोग तंग करेंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका दूसरा स्थान अत्यंत बली है, तो मैंने कहा ही था कि पैसों के संबंध में कुछ अच्छा हो सकता है। आपके लिए उपाय है, सूर्य देवता को जल अर्पण कीजिए। जब जल अर्पण करेंगे तब उसमें कुछ चंदन का पाउडर मिला लीजिएगा और ओम नमः शिवाय का जाप कीजिएगा। शुभ अंक है 5, शुभ कलर है व्हाइट, भाग्य प्रतिशत है 70%। चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। दिन ठीक है आज का, आज कुछ अच्छा हो सकता है। आज अचानक से कोई खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। थोड़ा आपको अपने नेचर को समझना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि कहीं कहीं पे लोगों से बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। किसी को देख लिया कि हाँ भाई उसके पास ये है तो मेरे पास भी ये होना चाहिए। ऐसे लाइफ नहीं चलती, सबकी सिचुएशंस अलग होती है। इसीलिए किसी की चीज़ों को देखकर, किसी से कंपेयर करके अपनी लाइफ को जीना बंद कीजिए, वरना आज भी और आगे चलकर भी प्रॉब्लम होगी। बहुत जल्दी किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं बिना सोच विचारे, और ये भी आपके लिए आज थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। कुछ नया सीखने की कोशिश करें। आज दिन के मध्य भाग के बाद भाग्य का साथ मिलेगा तो दिन तो अच्छा है, इस दिन का लाभ उठाइएगा। जहाँ तक करियर की बात है, जो लोग जॉब करते हैं, संडे को भी एक अनिश्चितता बनी रहेगी मन में कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इवन आसपास के लोगों पर भी भरोसा थोड़ा कम होगा आज, तो थोड़ा सा दिन नकारात्मक है करियर में। जो लोग बिजनेस करते हैं, आपसे मैं यही कहूँगा कि आप बहुत कंफर्ट जोन में चले गए हैं, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और जिस दिन व्यक्ति अपने बिजनेस में कंफर्ट जोन में जाना शुरू कर देता है, वहीं से उसके बिजनेस का पतन शुरू हो जाता है। आप किसी भी बड़े बिजनेस को देख लीजिए जो आज बहुत बड़ा उनका नाम हो गया है, वो समय समय पर छोटे छोटे चेंजेस करते रहते हैं। वो भले ही आपको ना पता चले, लेकिन वो छोटे छोटे चेंजेस करते रहेंगे। और शायद ऐसा ही कुछ आपको भी अब ज़रूरत है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा पेशेंस दिखाइएगा, धैर्य दिखाइएगा। वैवाहिक जीवन की बात करूँ तो दिन ठीक ठाक है, लेकिन ईगो थोड़ा रहेगा और आपकी साइड से ज़्यादा दिख रहा है। स्टूडेंट्स की इच्छाएं बहुत प्रबल रहेंगी हर तरह की, और वो थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगी। जहाँ तक सेहत की बात है, लिवर संबंधित रोग थोड़ा परेशान करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका लग्न, आपका प्रथम स्थान अत्यंत बली है, तो अपनी लाइफ से जुड़ा आने वाले 3-4 हफ्तों में जो भी बड़ा इवेंट होने वाला है उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। आपके लिए उपाय है, सूर्य देवता को जल अर्पण कीजिए। जब जल अर्पण कर रहे होंगे तो उसमें कुछ चंदन के तेल की बूंदें अवश्य डाल लीजिएगा और जल अर्पण करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप कीजिएगा। शुभ अंक है 2, शुभ कलर है आपका केसरी, भाग्य प्रतिशत है 70%। चलते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ। कोई नया घर तलाश रहे थे, कोई नई प्रॉपर्टी अपने लिए रहने के लिए तलाश रहे थे और नहीं मिल रही थी, तो उसके संबंध में कुछ अच्छा आज सुनने को प्राप्त हो सकता है। कोई नई इन्फॉर्मेशन आ सकती है। अपने पर्सनल लाइफ में ग्रो होने का प्रयास कीजिए, अपनी आदतों को सुधारिए, उसके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। कोई क्वेश्चंस के आपको आंसर चाहिए थे, कई चीज़ें थी जो अनक्लियर थी, आज वो क्लैरिटी भी लाइफ में आ सकती है। दशांशा नवामसा दोनों में बहुत अच्छा योग, विष्णु योग बना हुआ है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। कुछ ना कुछ चीज़ों की प्राप्ति आज आपको अवश्य होगी। थोड़ी अपनी पब्लिक इमेज पे काम कीजिए। आपकी पब्लिक इमेज कोई धूमिल करने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा इस पर आपको काम करना पड़ेगा। जहाँ तक करियर की बात है, जो लोग जॉब करते हैं, अत्यंत शुभ दिन है। संडे को भी जो लोग काम पे जाते हैं, दिन बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि भाग्य का साथ मिलेगा। और बिजनेस में भी ऐसा ही कुछ दिख रहा है, स्पेशली यदि आप प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं तो आज का दिन अत्यंत शुभ है, पैसा बहुत आएगा। लव लाइफ पे चलते हैं। देखिए, ऐसा है कि आज हम बहुत कंटेम्प्ररी समय में जी रहे हैं, बहुत मॉडर्न समय में जी रहे हैं। इसमें ये बातें कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि ये पुरुष का काम है, ये महिला का काम है। महिलाएं भी आजकल सारे काम करती हैं और पुरुष भी आजकल सारे काम करते हैं और करने भी चाहिए। खाना बनाने की बात हो वो भी पुरुषों को करना चाहिए और महिलाओं को भी सारे काम को तो करती ही हैं। तो ये ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें चल रही हैं कि ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, ये पुरुष का काम नहीं है, ये महिला का काम नहीं है। यदि ऐसे जेंडर को लेकर कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो इसको समाप्त कीजिए।
वरना आगे चलकर इसमें प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ेंगी। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, ठीक है यहाँ पे, लेकिन थोड़ी वाणी में आपकी कटुता रहेगी जो थोड़ी प्रॉब्लम कर सकती है। स्टूडेंट्स के लिए दिन ठीक ठाक सा है, एनर्जी अच्छी रहेगी, उसको यूटिलाइज़ कीजिएगा। सेहत के हिसाब से हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है, थोड़े खर्चे ज़्यादा रहेंगे। उपाय है सूर्य देवता को जल अर्पण कीजिए। जब जल अर्पण करेंगे उसमें चंदन के तेल की कुछ बूंदें डाल लीजिएगा और जल अर्पण करते हुए महामृत्युंजय का जाप कीजिएगा। शुभ अंक है आपका 1, कलर पिंक, भाग्य प्रतिशत है 75%। अब चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। फोकस बहुत हट रहा है, हट जाता है और इसके कारण कुछ अच्छा हाथ से निकल जाता है। कम्युनिकेशन पे काम कीजिए, एक विजन लाइए लाइफ में। ठीक है कि समय अच्छा चलता है, बुरा चलता है, लेकिन एक विजन नहीं हटनी चाहिए कि मुझे कहाँ पहुँचना है। यदि वो ही धूमिल हो गया तो आगे बढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होगी। आज वैसे दिन अच्छा है, कुछ अच्छी न्यूज़ प्राप्त हो सकती है, पैसा प्राप्त हो सकता है। अपने ऊपर और विश्वास रखिए। जो शाम का समय है वहाँ पर अचानक से गुस्सा आएगा आपको। मीन लगने के जातक, राशि के जातक वैसे गुस्सैल नहीं होते, लेकिन जब इनको गुस्सा आता है तो अचानक से आता है। जिन्होंने मेरा मीन के विश्लेषण का वीडियो देखा होगा, मैंने बताया उसमें कि इन लोगों को गुस्सा अचानक से आता है और थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल भी होता है इनका गुस्सा। कहाँ पे गुस्सा कर जाएंगे पता नहीं चलता। तो वैसा ही कुछ दिन आज का दिख रहा है आपका शाम का। थोड़ा अपने गुस्से पे कंट्रोल करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये गुस्सा आपके लिए ही हानिकारक रहेगा। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से निकलने की कोशिश कीजिए, तभी कुछ अच्छा अचीव कर पाएंगे। बहुत अपने आप को थाम के बैठे हुए हैं, पता नहीं किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। जहाँ तक बिजनेस की बात है, अपने बिजनेस के बारे में और नॉलेज गेन कीजिए, अपने बिजनेस की इन्फॉर्मेशन और गैदर कीजिए, तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, थोड़ा अट्रैक्शन पे काम कीजिए। याद कीजिए वो क्या चीज़ें थी जो आपके पार्टनर को, जिसने आपके पार्टनर को आपके प्रति अट्रैक्ट किया था। क्या आप में वो चीज़ें अब हैं? नहीं है तो उन पे थोड़ा काम कीजिए, क्योंकि अदरवाइज़ रिलेशनशिप आज के डेट में ख़त्म होते ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, दिन ठीक है यहाँ पे। मैं आपसे यही कहूँगा कि और स्टेबिलिटी की थोड़ी सी ज़रूरत है, और वो स्टेबिलिटी आज आपको लानी पड़ेगी, उस पर काम करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स के लिए दिन अत्यंत शुभ है। बस यही कहूँगा कि इधर उधर की बातों में ध्यान मत दीजिए। ऐसा लगता है कि गॉसिप मॉन्गर हो चुके हैं आजकल, यानी कि गॉसिप्स बहुत पसंद है आपको। उसने क्या किया, उसने क्या किया। ठीक है, ये भी कभी कभी चलता है लाइफ में। एकदम नीरस से भी ज़िंदगी नहीं होनी चाहिए। गॉसिप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और सब करते हैं, पुरुष महिला सब करते हैं, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। लेकिन जब आप स्टूडेंट होते हैं तो थोड़ा ये चीज़ें कम करनी चाहिए। सेहत के हिसाब से हाई बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है, तो करियर के संबंध में कुछ अच्छा अचानक से हो सकता है, स्पेशली यदि बिजनेस करते हैं तो। उपाय है सूर्य देवता को जल अर्पण करें। जब जल अर्पण करेंगे तो उसमें गुलाब की कुछ पंखुड़ियाँ डाल लीजिएगा और जल अर्पण करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप कीजिएगा। शुभ अंक है 3, शुभ कलर है ब्राउन, भाग्य प्रतिशत 70%। तो ये था आज का राशिफल। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।